सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे जो श्री राम हैं वह अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं कि जो मेरे वन जाने का कारण बना है यह मेरे माता पिता का दोष नहीं है। ऐसा ईश्वर ने मेरे जीवन में लिखा होगा जिसके कारण मुझे राजगद्दी प्राप्त न होकर मुझे वनवास प्राप्त हुआ है। इस बात को सुनकर लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वे बड़े जोश के साथ कहते हैं इसमें भगवान का कुछ नहीं दोष है। आप अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने बल पे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं विरोधियों का लोहा लेने को तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दें भाई। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि जो उनकी माता है कौशल्या वह विलाप करती हैं और वह कहती हैं राम से कि तुम चले जाओगे पुत्र, मैं कैसे रहूँगी, तुम भी मुझे अपने साथ वन को ले चलो। लेकिन राम भगवान कहते हैं नहीं, नारी कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, तुम यहीं पे रह के पिताजी की सेवा करो और वनवास मुझे मिला है यह कष्ट मुझे ही भोगने दो। तो आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले की वीडियो को देखना है तो इसके पहले वीडियो जाके आप देखें, वहाँ समझें। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, आज का देखते हैं। कहते हैं श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ जाने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार का रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सूर्यदेव प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वनगमन में बाधा उपस्थित न हो। सुमित्रानंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को, जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए, वह काम करो। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी अपेक्षा ही कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं।
वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मैं वल्कल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। यह सब भाग्य का ही लेखा है, ऐसा समझो। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कट वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुँह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती? मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो? वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य
चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। सुमित्रानंदन, कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख, भय क्रोध, क्षोभ, लाभानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझने में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख का संताप नहीं हो रहा। इस प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो और राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद कर दो। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा, अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधन होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है। मेरी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी कारण पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो। वही कारण है और वही होगा भी। कैकेयी नहीं हो सकती, पिताजी नहीं हो सकते। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ, लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फूंकार मार रहा हो। तनी हुई बाहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करती है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते
और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नज़रों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बताते रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की ही आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पाप सख्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते? रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठातवश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपकी अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है। बड़े भाई का हिस्सा छोटे को न देना, जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो, यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मुँह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता की अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है।
आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले माता पिता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथों को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसी की उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं किया करते, शिथिल होकर नहीं बैठते। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुषार्थ पुरुष की। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। जो अंक संग की परवाह नहीं करता, रस्से या साकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहने वाले उस मत गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते। फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया, वे स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता के और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई हैं, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैवबल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजावर्ग को पुत्रों के हाथों में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया गया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वनप्रास्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आप यह समझते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा। और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी और आपका राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भारी न होऊंगा।
इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक लेने में समर्थ हूँ। यह मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेंगी। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे ने नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित नहीं रहने देना चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़ के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोह के चर्म से बनी हुई दस्तानों को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा जाऊंगा, उस समय पुरुषार्थों से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत सी बाणों द्वारा एक को और एक ही बाणों से बहुत सी योद्धाओं को धराशायी करता हूँ। मनुष्य, घोड़े और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुत्ता को मिटाने और उनके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सूर्यदेव के पान में संलग्न रहने के योग्य है, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वाले को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। प्रभु, बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुरजनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की यह बातें सुनकर उनकी आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो। यह सत्पुरुषों का मार्ग है। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली, हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्छावृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जीने के भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सतगुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उनकी काकुत्स कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है,
इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम, निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है। वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे? इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रदक्षिणा वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। वत्स, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूँगी। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है। अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता का कुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं, तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृढ़ रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। माँ के इस प्रकार स्वीकृत सूचित बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा।
उनके ऐसा कहने पर पुत्रवत्सल कौसल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोले, बेटा राम, अब मुझसे इस सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत्स, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासी हरड़ी की भांति वन में ही ले चलो। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज, तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा है। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुकरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधना में लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दुष्ट दृष्टि, परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती, उसे पापियों को मिलने वाली गति नरक आदि की प्राप्ति होती है। जो अन्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उनकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों में, स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरा मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौटने आने पर तुम्हारा भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू झलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उर्ऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैव की गति को समझना बहुत ही कठिन है। जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से
मुझे आनंदित करना। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटावल्कर धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी? देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वास्थ्य वाचन कराने की इच्छा करने लगी। तदनंतर क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो, बुद्धिमान। विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की अश्रुषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन में सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, छुप, छोटी शाखा वाली वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करे। साध्य, विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पूषा, भग और अयरमा तुम्हारा कल्याण करे। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल क्षौ ऋतु में सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करे। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तगणि और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, धूलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठ ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुच्छ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा, पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वती सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करे। बस इनके सिवा जो सभी जातियों में
नरमांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं। वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उसके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौसल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं की पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मणों के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदनंतर स्वास्थ्य वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौसल्या ने उन सबसे स्वास्थ्य संबंधित मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदिता शस्त्र निर्धारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनिता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगलकृत कार्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले पक्षधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशम की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौसल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशालकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथों में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौसल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सके, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तकों को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम,
तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगे। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब आओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजतीत मंगलमय वस्त्रभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि भूतगण और देवोपम नाग, संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चीरकाल तक तुम्हारे हित साधक की कामना करते रहे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वास्तिवाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौसल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महामुनि रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। धर्मनिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वास्तिवाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरी हुई राजमार्गों को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सत्गुणों के कारण लोगों के मनों को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विदेहनंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामायिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्नचित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचे से हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठ खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग्य में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल
तथा 100 तिलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चमरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल बंदी सूत और मागधजन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्र आभूषण से विभूषित मुख सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है? सुनहरे साज बाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्पभूषित केवल भ्रमण उपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा? वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्निगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखलाई देता, इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायण जनक नंदनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया है। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा नहीं करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल वर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है,
इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरी मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो ये बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। आज के इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।